और अब बात ट्रंप टैरिफ की, क्योंकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से इस टैरिफ को यानी ट्रंप की टैरिफ को लग गया है बड़ा झटका। और इस पर भारत पर असर क्या डालेगा ये आइए समझते हैं। देखिए, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को बहुत बड़ा झटका दिया है। तो ट्रंप ने कुछ ही घंटे में 10% ग्लोबल टैरिफ का ऐलान कर दिया। अब इससे भारत पर क्या असर होगा समझिए। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 से ट्रंप के इस टैरिफ को अवैध करार दे दिया। इसके बाद दुनिया भर में इसका जोरदार स्वागत हुआ, अभिनंदन हुआ। और देखिए, 3 घंटे बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले को गलत करार दिया, जजेस के खिलाफ टिप्पणी की और एक बड़ा फैसला सुना दिया। I am allowed to cut off any and all trade or business with that same country. In other words, I can destroy the trade. I can destroy the country. तो डोनाल्ड ट्रंप ने 10% ग्लोबल टैरिफ का ऐलान किया, अमेरिकी कानून का हवाला दिया और अमेरिकी राष्ट्रपति की ताकत को दिखाना चाहा। Okay. ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट करके 10% टैरिफ का ऐलान कर दिया है। ये आपको दिखा रहे हैं जो ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है एक्स पर। ये पूरा पढ़िए, लब्बो लुबाब ये कि 10% टैरिफ कर दिया। और देखिए, ये भी आपको बता दें कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की। कहना उनका क्या है सुनवाते हैं, सुनिए देखिए। Prime Minister Modi is a great gentleman, a great man, actually, but he was much smarter than the people that he was against in terms of the United States. He was ripping us off, and it's my opinion that the court has been swayed by foreign interests and a political movement. सुप्रीम कोर्ट के झटके के 3 घंटे बाद ट्रंप ने फैसले को गलत ठहराया। कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप का टैरिफ अवैध हो गया था, लेकिन ट्रंप ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए इसे 10% कर दिया। भारत अमेरिका डील में 18% टैरिफ पर सहमति बनी थी। सवाल यह है कि ट्रंप के नए फैसले के बाद अब क्या होगा। धमकी में आकर हमने टैरिफ ऐसा एक्सेप्ट कर लिया कि जहां हम 3% टैरिफ देते थे, वहां अब हम 18% टैरिफ देने लगे। पर भारत अपने हितों को प्राथमिकता देते हुए सफलता के साथ आगे बढ़ता रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ लोग काल्पनिक कंफ्यूजन के कबाड़ खाने में कैद हो चुके हैं। तो टैरिफ रद्द होने के बाद भारत पर इसका कितना असर पड़ेगा, आइए जरा इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के लगाए टैरिफ को रद्द कर दिया। दुनिया भर के देशों पर ट्रंप ने अलग अलग टैरिफ लाद दिए थे। अमेरिकी कोर्ट के फैसले के 3 घंटे बाद ही ट्रंप भी फिर से सामने आए। ट्रंप ने एक बार फिर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया, सिग्नेचर कर दिया। डील के मुताबिक भारत को 18% टैरिफ देना था पहले। अब इसके बाद भारत पर टैरिफ 18% से 10% रह जाएगा। ट्रंप ने कहा भारत के साथ ट्रेड डील पर असर नहीं पड़ेगा। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या टैरिफ 18% ही रहेगा। भारत अमेरिका समझौता फरवरी के अंत तक फाइनल हो जाएगा। इस डील पर मार्च में हस्ताक्षर होने हैं। अप्रैल से यह समझौता पूरी तरह लागू हो जाएगा। ट्रंप के ऐलान के मुताबिक 10% टैरिफ ही देना होगा। ट्रंप का यह फैसला 150 देशों पर होगा, लेकिन भारत के साथ समझौता हो चुका है। अब साथ ही इस पर अभी कई दौर की वार्ता भी होनी है। इस वजह से भारत पर लगने वाले टैरिफ पर सस्पेंस अभी है। ट्रंप ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ कर दी। मोदी को महान और स्मार्ट इंसान बताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन अब सीधा उन्हीं को सुनवा देते हैं कि वो पूरी उन्होंने बात क्या कही है, जरा सुन लेते हैं, सुनिए। Prime Minister Modi is a great. भारत के साथ समझौते में कुछ भी नहीं बदलेगा। वे हमें टैरिफ देंगे और हम टैरिफ नहीं देंगे। भारत के साथ डील यही है कि वे टैरिफ देंगे, पहले जैसा नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी एक शानदार और समझदार नेता हैं। वे अमेरिका के साथ सौदे में बहुत स्मार्ट थे। इससे हमें नुकसान पहुंच रहा था। अब हमने एक निष्पक्ष डील की है। हमने इसे थोड़ा पलट दिया है। लेकिन कल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को बड़ा झटका देते हुए कहा क्या था, बता देते हैं आपको कि कोर्ट ने क्या कहा था और ट्रंप ने कोर्ट के फैसले पर क्या कहा, यह भी जरूरी है। अब जरा समझिए, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को दोबारा झटका दिया था। दुनिया भर के देशों पर लगाए गए टैरिफ को गैर कानूनी करार दे दिया। 9 जजों की बेंच बैठी थी और 9 जजेस की बेंच ने 6-3 से यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा राष्ट्रपति के पास असीमित शक्ति नहीं है, उनके पास टैक्स थोपने की असाधारण शक्ति नहीं है। अगर संसद ऐसी शक्ति देना चाहती तो कानून में इसका साफ जिक्र होता। इतने बड़े आर्थिक फैसले बिना संसद की अनुमति के संभव नहीं।
ट्रंप ने टैरिफ लगाने में अपनी कानूनी सीमा पार की है। ट्रंप के खिलाफ 12 राज्यों में मुकदमा किया गया था। अमेरिका के कई छोटे कारोबारियों ने भी अपील की थी कि निचली अदालत ने ट्रंप के फैसले को गैर कानूनी बताया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 3 घंटे बाद ट्रंप प्रस्तुत हुए, सामने आए। टैरिफ को अवैध बताने वाले जजों की आलोचना की। कोर्ट के कुछ जजों पर शर्म आ रही है। ट्रंप ने कुछ जजों को कलंक तक बता दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विदेशी ताकतों का असर बता दिया। ट्रंप ने 10% जो टैरिफ है, ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। टैरिफ लागू करने के लिए मुझे संसद की जरूरत नहीं है, यहां तक कह दिया। राष्ट्रपति के मिले अधिकारियों के जरिए लागू कर सकता हूं। ट्रंप ने सेक्शन 122 के तहत 10% टैरिफ लगाया है। यह अमेरिका के कानून का एक हिस्सा है। इसके तहत राष्ट्रपति अस्थायी तौर पर टैरिफ लागू कर सकते हैं। आमतौर पर यह टैरिफ 150 दिनों तक लागू रह सकता है। और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 10% ग्लोबल टैरिफ का ऐलान कर दिया। सुनिए। All national security tariffs under Section आज हम 10% ग्लोबल टैरिफ पर दस्तखत कर रहे हैं, 301 tariffs. They're existing. जो हमारे पहले से लगाए सामान्य टैरिफ के अतिरिक्त होगा। Fully in place. हम दूसरे देशों और कंपनियों की अनुचित व्यापार को लेकर भी जांच शुरू कर रहे हैं। Today I will sign an order to impose a 10% global tariff under Section 122. लेकिन अब तक अमेरिका टैरिफ में भारी भरकम रकम वसूल चुका है। सवाल उठ रहे हैं कि कोर्ट के फैसले के बाद इसका क्या होगा। आपको बता दें कि ट्रंप की टैरिफ के बाद अमेरिका ने $200 अरब टैक्स कमाया है या वसूला है। मतलब अमेरिका ने 17 लाख करोड़ रुपए की वसूली कर ली है। कोर्ट के फैसले के बाद इस भारी भरकम रकम का क्या होगा। अमेरिकी कोर्ट ने इन पैसों को लेकर कोई आदेश नहीं दिया है। ट्रंप ने भी 17 लाख करोड़ पर कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है। ट्रंप ने कहा है कि कोर्ट ने $200 बिलियन पर कुछ नहीं कहा। ऐसे में अमेरिका इन पैसों को आयातकों को नहीं लौटाएगा। दरअसल कुछ छोटी कारोबारियों ने कोर्ट में अपील की थी कि अब पैसा वापसी को लेकर निचली अदालत फैसला लेती है। ऐसे में पैसा वापस चाहने वालों को याचिका लगानी होगी। ट्रंप ने कहा कि यह मामला अब कोर्ट में 4-5 साल तक चल सकता है और ऐसे में इस वसूले गए राशि की वापसी की राह आसान नहीं। कोर्ट ने रिफंड की प्रक्रिया को लेकर एक नोट लिखा है। इसके मुताबिक रिफंड की प्रक्रिया बहुत जटिल हो सकती है। साथ ही इससे अमेरिकी खजाने पर भारी दबाव पड़ सकता है। लेकिन एक्सपर्ट्स का क्या कहना है ट्रंप के इस फैसले पर? इससे भारत को फायदा या नुकसान? सुनिए। वे से फिर वही चीज अचीव करना चाहेंगे। तो एक तो ट्रंप ने करा है कि 10% एक ग्लोबल टैरिफ अनाउंस कर दिया है कल रात को, और ये 10% होगा ओवर एंड अबव जो एग्जिस्टिंग टैरिफ पे कर रहा है कोई भी देश, उसके ऊपर 10% ऐड होगा ये। तो पहले तो मेरे ख्याल से एक गलत फहमी या सही फहमी हमें क्लैरिफाई होनी चाहिए। ये नहीं है कि इसके बाद भारत पे 10% टैरिफ हो जाएगा। ओके, ये टैरिफ लगेगा जो हम पे ऑलरेडी टैरिफ लगे हुए हैं उसके ऊपर। बट बाकी यही सिचुएशन होगी दुनिया भर में। सारे ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि इंडिया का जो आप 2 महीने पहले का जो देखेंगे, एक बहुत ही ज्यादा डिसएडवांटेज पोजीशन में थे हम, कि हमारा सबसे ज्यादा एक टैरिफ था 50% का। वो वाले डिफिकल्ट सिचुएशन से तो हम उभर के आ गए हैं।